हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विपिन गोयल। आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि CGL 2017 के लिए हमने कैसे पढ़ना है। मैं जो सेक्शन लूँगा वो GS का सेक्शन है, ठीक है। तो GS सेक्शन के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। GS सेक्शन में टोटल हमारे 6 टॉपिक्स हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड सम मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है। अब पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि GS में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 25 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, दैट इज 50 मार्क्स। क्लियर। तो 50 नंबर का हमारा पेपर है और ये GS वाला जो टॉपिक आना है हमारा ओनली प्रीलिम्स में आना है, ठीक है। लेकिन हम 50 नंबर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एग्जामिनर, ठीक है, तो उसके ऊपर हम पहले बात कर रहे हैं। 50 क्वेश्चंस को यानी कि 50 नंबर्स को 25 क्वेश्चन में डिवाइड किया, तो 25 क्वेश्चन हमने पढ़ने कैसे हैं। पॉलिटी से जनरली वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। हिस्ट्री में क्वेश्चन वो पूछता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चन। साइंस में क्वेश्चन पूछता है वो 5 to 6 क्वेश्चन। ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है 2 से 3। इकोनॉमिक्स में भी 2 से 3। करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन और मिसलेनियस में 1 to 2 क्वेश्चन। क्लियर। इस तरीके से हमारा ये सिलेबस कवर होता है। अब हम देखते हैं कि हमने सब्जेक्ट वाइज किस चीज के ऊपर फोकस करना है। पॉलिटी में हमने लिखा है 2 से 3 क्वेश्चन। अब क्या करता है वो एग्जामिनर, एक तो उसका टॉपिक पेट टॉपिक है पार्लियामेंट को वो एग्जाम में पूछता है। वो हो सकता है क्वेश्चन आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहे लोकसभा के बारे में, ठीक है, राज्यसभा के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। क्लियर। उसमें उनकी अपॉइंटमेंट एज क्या है, उनको रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है, किसी भी अथॉरिटी का। क्लियर। एक क्वेश्चन वो पूछता है जुडिशरी से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी चीज बोरो करी है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP। ये जो हमारे 3-4 टॉपिक्स हैं, ये दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे ही वो जनरली क्वेश्चन पूछता है, तो इन टॉपिक्स को तो हमें स्किप करना ही नहीं है। क्लियर। तो ये है हमारा पॉलिटी वाला पार्ट। हिस्ट्री जो है हमारे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन पूछता कैसे है, पहले तो हिस्ट्री में हमारे 3 टॉपिक्स हैं, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया और मिडीवल इंडिया। मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट एंड मिडीवल। तो एग्जामिनर फोकस करता है वो जनरली मॉडर्न इंडिया के ऊपर फोकस करता है। 4 से 5 क्वेश्चन में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडर्न इंडिया से पूछते हैं। एंशिएंट इंडिया से 1 क्वेश्चन, मिडीवल इंडिया से 1 क्वेश्चन। हो सकता है कि वो एग्जामिनर एंशिएंट इंडिया को ना डाले, वो दोनों क्वेश्चन मिडीवल इंडिया से भी डाल सकता है। हो सकता है कि मिडीवल इंडिया से कोई क्वेश्चन ना डाले, एंशिएंट इंडिया से 2 क्वेश्चन डाल सकता है। क्लियर। अब मॉडर्न इंडिया में हमने किस चीज के ऊपर फोकस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1857 रिवोल्ट। क्लियर। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1947 दैट इज आईएनसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 रिवोल्ट में जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पार्टिसिपेंट से, जो हमारे रिवोल्ट जिन्होंने लड़ा है वो कौन सी जगह से कौन बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आईएनसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइक जैसे कोई फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक्स एंड ऑथर्स। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये हमारे
टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर्स में वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे हिस्टोरिकल बुक्स के बारे में। एंड द नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल्स के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नर जनरल्स का कैसे, लाइक समर कैपिटल किसने बनवाई थी, समर कैपिटल हमारी जैसे शिमला है वो किसने मतलब शहर बनवाया है, ठीक है। फर्स्ट रेलवे लाइन हमने कब कौन से ईयर में बनाई, कौन से गवर्नर जनरल ने बनाई, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में मैक्सिमम आपका 1 क्वेश्चन आना है, लेकिन हमें फोकस ही सिर्फ उन चीजों के ऊपर क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि जहां से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, जैनिज्म बुद्धिज्म के ऊपर, ठीक है। मतलब जैन धर्म के संस्थापक कौन है, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, बुद्ध धर्म किस बुद्धा जो हैं उन कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं, कौन सी डायनेस्टी से, उस टाइम पे कौन कौन सी डायनेस्टी हमारे इंडिया में थी और जब इनका जन्म हुआ, ठीक है। एंड लाइक मौर्याज और गुप्तास, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि मौर्यज और गुप्ता के जो हमारे फाउंडर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और जैसे मौर्यज है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, वो किस धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है। गुप्तास के बारे में पूछ लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या किया हुआ है, लाइक जैसे आयरन मेहरौली पिलर है वो कौन से गुप्ता एम्पायर ने, गुप्ता किंग ने बनाया है। सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स है इंडिया में किसने इशू किए थे, नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने मैक्सिमम इशू किए हैं, वो एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि पहला जो चाइनीज पिलग्रिम कौन आया था इंडिया में, जो भी हमारे ट्रैवलर्स होते हैं वो आते हैं इंडिया में, ठीक है। एग्जाम में वो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा किंग था उस टाइम पे, क्लियर। मिडिवल इंडिया, देखो पढ़ने के लिए तो हमारे मिडिवल इंडिया में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हमारी बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, लाइक स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, अफगान डायनेस्टी, जितनी भी हमारे हैं जो सूर एम्पायर्स है, ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में पूछा जाता है। लेकिन हमारा टॉपिक फिर अगेन हमारा 1 क्वेश्चन है, लेकिन टारगेट हमने किस चीज के ऊपर करना है, एग्जाम में जनरली देखा गया है वो मुगल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। मुगल्स आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मिडिवल इंडिया, क्लियर। मुगल्स में भी वो जनरली मैक्सिमम टाइम हमने देखा है वो अकबर के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको डिस्कस अच्छे से जो पढ़ना है वो मुगल्स वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो मेरे समझ में तो आपको मॉडर्न इंडिया के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए एंड मिडिवल इंडिया में मुगल्स के ऊपर, एंड थोड़ा बहुत आप एंशिएंट इंडिया में लाइक जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने आपको बताया इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, मौर्याज और गुप्तास के ऊपर फोकस कर सकते हैं। रेस्ट आप देखो 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर हैं, इम्पॉसिबल टास्क कि 50 के 50 हमारे करेक्ट हो जाएं। हमने सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स के लिए पहले तो फोकस करना है, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि सिर्फ 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपने 50 मार्क्स के लिए फोकस किया तो आप नहीं सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। द रीजन इज देयर आर वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। मॉडर्न इंडिया बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एंशिएंट इंडिया बहुत वास्ट है, मिडिवल इंडिया बहुत वास्ट है, लेकिन हमने स्पेसिफिक टारगेट्स लेके चलने हैं तभी हमारे 30 मार्क्स आएंगे। वो 30 मार्क्स हमारे इस तरीके से ही कवर होंगे, क्लियर। हमने सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए फोकस करना है, क्लियर। लाइक नेक्स्ट इज द साइंस। अब साइंस जो है हमारा, ठीक है, साइंस से हमने बोला है कि 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। अब 5 to 6 क्वेश्चन जो हैं हमारे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो there are 3 subject again, biology, physics और chemistry, ठीक है। अब 5 to 6 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी से, फिजिक्स के ऊपर 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के ऊपर 1 क्वेश्चन, क्लियर। अगेन जैसे हमने हिस्ट्री में डिस्कस किया मिडिवल इंडिया एंड एंशिएंट इंडिया, वो भी बिल्कुल सेम टॉपिक्स ऐसे ही हैं। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं। हो सकता है कि वो फिजिक्स से ना क्वेश्चन पूछे, हो सकता है वो केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। तो ध्यान कैसे देना है हमने, बायोलॉजी में जो हमने फोकस करना है, एक तो लाइफ सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है आपको। लाइफ सिस्टम का मतलब लाइक जैसे ब्लड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है। हमारे लंग्स की, हमारे फेफड़ों की ऊपर वाली लेयर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, इस चीजों के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन इज हियर, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन इज स्टडीज।
अब डिफरेंट स्टडीज लाइक एपीकल्चर किसे कहते हैं, फाइकोलॉजी किसे कहते हैं इस तरीके से आपको स्टडी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, क्लोन किसे कहते हैं, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ डिजीजेज, डिजीज से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। वो डिजीज से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैक्टीरियल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वायरल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोटोजोन डिजीज, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि सारी डिजीजेस के नाम आपको पता होने चाहिए, सारी डिजीजेस के कौन कौन से फैक्टर्स एंड कॉजेटिव एजेंट्स आपको पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो आपको इन चीजों के ऊपर पता होना चाहिए, डिजीज से वो हर साल एक क्वेश्चन डालता ही डालता है, क्लियर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में वो कोई ना कोई सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन डाल सकता है आपको, ठीक है। लाइक डाउन सिंड्रोम क्या है, पटाउ सिंड्रोम क्या है, हमारी जेनेटिक्स के ऊपर डीएनए आरएनए के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं, डीएनए की जो आपकी विड्थ है वो कितनी होती है, डीएनए को डिस्कवर किसने किया था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द सेल, सेल चैप्टर के ऊपर जनरली हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल डिस्कवर किसने किए थे, सेल वर्ड बताया किसने था, माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, न्यूक्लियस है क्या चीज, ये सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। द नेक्स्ट इज द फिजिक्स पार्ट। फिजिक्स पार्ट में क्या है आपका, फिजिक्स पार्ट में वो जनरली फिनोमिनास के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। फिनोमिनास कौन कौन से हमारे, लाइक जैसे रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट्स के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। साउंड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साउंड्स का मतलब फॉर एग्जांपल मैक नंबर क्या होता है, डोपलर्स इफेक्ट क्या होता है, इन चीजों के ऊपर रेजोनेंस क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। तो जनरली हमने ध्यान देखना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ फिनोमिनास के ऊपर ही डिस्कस करना है, और फिनोमिनास को ही ज्यादातर हमने सोच लेके चलनी है कि यहां से ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में जनरली वो क्वेश्चन पूछता है कि केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, लाइक फॉर एग्जांपल आप घर में एसिड यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल विनेगर, ठीक है। विनेगर हम खाना बनाने में यूज कर रहे हैं, वो उसमें होता कौन सा एसिड, दैट इज एसिडिक एसिड। वॉशिंग सोडा क्या है, जो हमारे कपड़े धोने वाला सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा का वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। यहां से वो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है। बट हमने यहाँ पे ध्यान देना है किसके ऊपर है, मैक्सिमम बायोलॉजी के ऊपर, क्योंकि यहां से जनरली एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया है साइंस वाला पार्ट कंप्लीट। तो नेक्स्ट इज द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने क्या करना है, ज्योग्राफी में हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी में मेन टॉपिक्स क्या हैं, वन इज द सोलर सिस्टम। जनरली एग्जाम में सोलर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सोलर सिस्टम में क्या पूछते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कौन सा है, सन से दूर कौन है, सन से नजदीक कौन है, अर्थ से नजदीक कौन है, अर्थ से दूर कौन है, द कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, द हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट इज द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के ऊपर मैक्सिमम टाइम उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अर्थक्वेक को मेजर करने वाले स्केल्स क्या है, रिक्टर स्केल, मर्कली स्केल। एग्जाम में जनरली ये पूछे गए हैं, ठीक है। फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, पी वेव्स, क्यू वेव्स, इस तरीके से, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज द एग्जाम में पूछा जाता है हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल हमारा हाईएस्ट डैम क्या है, ठीक है, हमारा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, इंडिया में कौन सा है, वर्ल्ड में कौन सा है। सो वन लाइनर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल आयरन की कहां पे है, कॉपर की कहां पे है, ठीक है, यहाँ पे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 क्वेश्चन को कवर करने के लिए हमने जो मैक्सिमम ध्यान देना है, सोलर सिस्टम, अर्थक्वेक एंड हाईएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट, ठीक है। सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है कहां पे, ठीक है। सो हियर आर द ज्योग्राफी पार्ट। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या करता है वो एग्जामिनर, इकोनॉमिक्स में जो हमारे मेन टॉपिक हैं, दिस इज द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉनिटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, फाइनेंस कमीशन के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। एंड वन क्वेश्चन इज फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस,
ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन किसने दिया था, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस कौन कौन से हैं, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में आपको रेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, SLR CRR, फिजिकल पॉलिसी में आपको डेफिसिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, हमारा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए है, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए है, पिंक रेवोल्यूशन किसके लिए है, ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज द मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चन में हमने लिखा है कि 1 to 2 क्वेश्चन। मिसलेनियस में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लाइक जैसे हम कह देते हैं कि हमारा फर्स्ट मेल और फीमेल, इसमें हम कैसे कहते हैं कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेल कौन से थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता हमारे इंडिया से, भारत रत्न जीता, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फीमेल्स में अगेन सेम चीज़ें, पहली फीमेल जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, जो हमारा इंदिरा पुरस्कार जीता है, या हम कह सकते हैं गांधी अवार्ड जीता है, इस तरीके से ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 1 or 2 क्वेश्चन, दैट इज अ मिसलेनियस क्वेश्चन। करंट अफेयर क्वेश्चन देयर आर द 3 or 4 क्वेश्चंस। तो इसमें हमने फोकस क्या करना है करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर को फोकस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर वाला सेक्शन, बुक्स एंड ऑथर, जो हमारी रिसेंट बुक्स लॉन्च हुई हैं उनके ऊपर। वन इज द स्पोर्ट्स कैटेगरी, वन इज द अवार्ड्स कैटेगरी, क्लियर। तो इनके ऊपर और पर्सनैलिटीज के ऊपर जो न्यूज में होती हैं। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल कोई बुक लॉन्च हुई है, बुक के ऑथर का नाम पूछा जाएगा, जहां ऑथर दे देंगे, सॉरी बुक का नाम दे देंगे ऑथर, और मतलब ऐसे भी हो सकता है कि आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दे दें। स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्या है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में लाइक जैसे अभी IPL हुआ है, तो IPL में कौन जीता, किसके अगेंस्ट मैच था, ठीक है। एंड अवार्ड्स में आपका लाइक नोबेल प्राइज किसको मिला, ऑस्कर अवार्ड किसको मिला, जो भी हमारे फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्सनैलिटीज लाइक, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, लाइक जैसे हमारे US के प्रेसिडेंट बने हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, तो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा करंट अफेयर वाला सेक्शन, ठीक है। तो हमने इस तरीके से हमने ये टॉपिक डिस्कस किए हैं जो मेन टॉपिक्स हैं, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना हमने सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स के लिए ही फोकस करना है। अगर आप 50 मार्क्स फोकस करोगे तो नंबर बहुत कटेंगे, क्योंकि 50 मार्क्स लेके आने इम्पॉसिबल टास्क है GS में, क्योंकि देयर आर ह्यूज सिलेबस। इतना मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस नहीं है जितना हमारा GS का सिलेबस है। और GS में जनरली आप लोग फील करते हो कि हाँ यार बहुत सिलेबस है, छोड़ो एंड में हम डिस्कस करेंगे, एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। बट मैं आपको एक सिनेरियो बताना चाहता हूँ। लाइक जैसे हमने देखा था इस बार जो हमारे लास्ट ईयर था, CGL की जो कट ऑफ थी वो थी 137.5 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है। अब एक चीज देखिए, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी एवरेज स्टूडेंट और एवरेज से थोड़ा सा अप है, तो वो मार्क्स कैसे ले सकता है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड GS, ठीक है। अगर हम देखें कि हाँ बच्चे को अच्छी खासी इंग्लिश आती है, तो 50 मार्क्स में वो क्वेश्चन, 50 मार्क्स में वो मैक्सिमम कितने मार्क्स ले सकता है, 40 नंबर्स, ठीक है। 50 मार्क में 40, एंड क्वांट में 40, रीजनिंग में 40, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इतने तो हैं, एवरेज स्टूडेंट के नंबर आते हैं 40। अगर हम इसको देखें तो इसका टोटल हो गया 120 मार्क्स, ठीक है। बट कट ऑफ कितनी थी, 137.5, ठीक है। तो हमारे बाकी नंबर कौन कवर करेगा, GS, यानी कि 17.5 नंबर 137.5 मार्क्स तब हमारे आ रहे हैं। अगर GS में 17.5 मार्क्स आ रहे हैं, दैट मींस आपके अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चन सही हैं आउट ऑफ 25, ठीक है। हमने फोकस करना है 30 नंबर के ऊपर। मैंने आपको अभी बताया है फोकस आपका 30 नंबर पे होगा, तब आपके नंबर आएंगे अच्छे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए अभी हमने सिलेबस आपको मैंने बता दिया है, इन चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना क्योंकि एक चीज देखिए, 17.5 मार्क्स हम लेके जा रहे हैं GS में, ठीक है। तो आप एक चीज देखना, 137.5 दिस इज द लोएस्ट मार्क्स जो बच्चे ने कट ऑफ क्लियर करी है, ठीक है। मतलब आप सिर्फ मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको सिलेक्शन नहीं हो रही है। आप यहां पे देके सिर्फ प्री एग्जाम क्लियर किया, दैट्स इट, आप मेंस के लिए गए, ठीक है। जब तक आपके प्री से 137.5 से
10 और 50 नंबर प्लस नहीं होंगे आपको जॉब नहीं मिलने वाली। दिस इज क्लियर, ठीक है। जब तक आपके 10 से 15 नंबर अप नहीं करोगे आपके कट ऑफ से, तब तक आपको जॉब नहीं मिलने वाली। दिस इज श्योर, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आपका फोकस रहता है 120 मार्क्स के लिए, ठीक है। आप थोड़े नंबर यहां पे प्लस कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि जीएस जो है हमारा हम छोड़ दें, हम एंड टाइम पे पढ़ेंगे। सो एग्जाम में क्या होता है कि एंड टाइम पे हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि इतने टॉपिक्स हैं, पढ़ें कैसे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है जो मैंने आपको टॉपिक अभी बताए हैं, इन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। लास्ट ईयर्स के पेपर उठाइए, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हैं, सीजीएल की बुक लीजिए, एग्जाम बुक मार्केट से, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं आपके सीजीएल के, उसको प्लीज प्लीज एंड प्लीज आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। और डिस्कस कीजिए एंड अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। नहीं डिस्कस, टीचर के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझसे डिस्कस कीजिए, हमारी टीम के साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो आप जो ये वाला पैटर्न है, इस चीज के ऊपर आप फोकस रखना, आप यू विल डेफिनेटली सक्सीड। क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, कोई जीएस के रिगार्डिंग और एनी ऑफ द टॉपिक, ठीक है, तो आप अपने YouTube में कमेंट में डालना। अब हमारी टीम, आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए जो अगर आप कमेंट करोगे तो आपको हर एक टीचर आपको खुद आपको कमेंट करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई थिंक आपके लिए ये काम करेगा जो हमने अभी डिस्कस किया है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड share our videos too. Thank you very much. All the best.